लिया अदिति। Good evening, sir. लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिफ्यूजन वगैरह पढ़ा था। 50 ml वाला क्वेश्चन की जी आज शुरू करना है। हाँ, केटीजी उससे पहले कुछ क्वेश्चन करेंगे, फिर केटीजी शुरू कर देंगे। केटीजी में पोस्टुलेट्स वगैरह है, फिर उसमें रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी वगैरह है, और फिर कुछ एनर्जी के फॉर्मूले आएंगे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के टर्म में। मैंने ये वाला सवाल किया कराया था क्या आप लोगों को? 50 ml ऑफ ईच गैस ए एंड बी। हाँ नो मैंने सर। कराया था, शायद मैंने कराया था। लास्ट क्वेश्चन देखिए, जो लास्ट क्वेश्चन कराया था मैंने। लास्ट इक्वल मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ओके ओके, उससे पहले वाला 50 ml of each. Yes sir. हाँ यही यही है, मुझे लग रहा था मैंने ये वाला सवाल कराया। चलिए चलिए, एक सवाल है अपने पास। अ सर्टेन गैस takes 3 times as long as to effuse out as helium. Its molecular mass will be, its molecular mass will be। ऑप्शन है अपने पास 27U, ऑप्शन बी है अपने पास 36U, ऑप्शन सी है अपने पास 64U, एंड ऑप्शन डी है अपने पास 9। Sir, 36U. वेरी गुड। आलिया इस समय भी सेम है। सेम है, वेरी गुड। तो बहुत आसान है ये, 36U हो जाएगा इजीली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। द प्रेशर exerted by 6 gram of methane gas in a 0.03 meter cube vessel at 129 degree centigrade is, एटॉमिक मास दे रखे हैं, कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1 एंड
आर का वैल्यू दे रखा है 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन या पर केल्विन पर मोल। ऑप्शन दे रखा है 215216 पास्कल। बी ऑप्शन है अपने पास 13,409 पास्कल। सी ऑप्शन है अपने पास 41,648 पास्कल। डी ऑप्शन है अपने पास 31,684 पास्कल। So C actually. अदिति Yes, sir. Yes, sir. 41,000 पीवी इज इक्वल टू एनआरटी लगाएंगे और इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन शुरू करने से पहले, स्टार्ट करने से पहले एक और क्वेश्चन करते हैं। और 10 डेसीमीटर क्यूब फ्लास्क, 10 डेसीमीटर क्यूब फ्लास्क at 298 Kelvin contains a gaseous mixture of CO and CO2 at a total pressure of 2 bar. If 0.2 mole of CO, carbon monoxide, is present, find its partial pressure. Find its partial pressure and also that of CO2.
कितना आया? Sir, approximately 1.5 or 1.5 इसका 1.5 आया। मेरा भी 1 पॉइंट partial pressure CO2. CO2 का पार्शियल प्रेशर 1.505 समथिंग आएगा, ठीक है। और Yes, CO sir. का 0.59 0.95। CO का कितना आया? 0.49। CO का निकालने के बाद ही तो Sir, CO2 का निकलेगा। approximately 0.489 कुछ ऐसा ही आया 48. इसी को तो पहले निकालेंगे हम लोग, PV इज इक्वल टू Yes, NRT, sir. ठीक है। तो यहाँ से P जो निकलेगा वो किसका होगा? CO का होगा। फिर हम लोग क्या करेंगे? टोटल प्रेशर इज इक्वल टू कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से होगा। तो PCO इज इक्वल टू टोटल कितना है? 2 है माइनस 0.49 समथिंग आएगा, तो ये आ जाएगा 1.5 समथिंग आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है अदिति, आलिया? यस तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं KTG, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस या काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस की जब बात होती है तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए क्या होता है। एक्चुअल में जितने भी लॉज वगैरह दिए गए सारे एक्सपेरिमेंटल बेस्ड थे, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ गैसेस के प्रॉपर्टीज को ऑब्जर्व करके हमने क्या किया कि कुछ थ्योरी दी है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस, ठीक है। जितने भी आपके बॉयल्स लॉ है, चार्ल्स लॉ है, ये सारे क्या है? एक्सपेरिमेंटल बेस पे हैं, ठीक है। तो हमने कुछ गैसेस के बिहेवियर को ऑब्जर्व किया और उसके बाद जो थ्योरी दिया गया है उसको हम लोग क्या कहते हैं? काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे बात आती है इसकी पोस्टुलेट की, ठीक है। पोस्टुलेट, तो देखिए पोस्टुलेट्स बहुत आसान है इसका। सबसे पहला पॉइंट, गैस कंसिस्ट gas consists of large numbers of molecules or identical particles. That gas consists of a large number of identical particles called atoms और molecules, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? एटम्स कहते हैं या फिर मॉलिक्यूल कहते हैं। पहला पॉस्टुलेट ये हो गया। दूसरा पॉस्टुलेट, इट कंसीडर्ड, जो गैस के वॉल्यूम होते हैं वो कंटेनर, जिस कंटेनर में प्रेजेंट होते हैं उसके वॉल्यूम के बराबर होता है। इट कंसीडर्ड द आइडियल गैस a point mass particles. Therefore, the actual volume occupied by gas is negligible in comparison to volume of container. हम उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, ठीक है। थर्ड postulate, there is no force of attraction. There is no force of attraction. There is no force of attraction present between gas molecule.
ये सारे पोस्टुलेट या फिर एजम्पशंस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज कह सकते हैं। और भी पोस्टुलेट्स हैं, लिखते जाइए। Yes, sir. Yes, sir. अब देखिए यहाँ पे इन्होंने ये भी बताया था कि जो गैसेज होते हैं वो कांस्टेंट रैंडम मोशन में होते हैं। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, ऑल गैस पार्टिकल आर इन कांस्टेंट random motion, are in constant random motion during the random motion, during the random motion they collide with each other, they will collide with each other as well as with container, as well as with the wall of container. With the wall of कंटेनर के वॉल से भी क्या करता है, कोलाइड करता है। फिफ्थ, गैस पार्टिकल move in all possible direction, move in all possible direction in a straight line, in a straight line. सिक्स्थ, कॉलिजन जो होता है आपका वो परफेक्टली इलास्टिक होता है। तो हम लिख सकते हैं, कॉलिजन बिटवीन गैस पार्टिकल्स, collision between gas particles are perfectly elastic, are perfectly elastic, are perfectly elastic. Done. Yes, sir. अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, अलग अलग मॉलिक्यूल्स और पार्टिकल्स ऑफ गैस जो होते हैं अलग अलग वेलोसिटी से मूव करते हैं। तो यहाँ पे ये सिक्स था। सेवेंथ लिखिएगा, डिफरेंट particles of gas, different particles of gas moves with different velocity और speed. नेक्स्ट आ जाएगा आपका, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस पार्टिकल, काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस पार्टिकल
is directly proportional to to absolute temperature. Yes, sir. Yes, sir. ओके, एक मिनट देखिए, अपने पास क्या आता है, काइनेटिक गैस इक्वेशन आता है। ठीक है, तो मैं दोबारा एक बार इसे बता देता हूं मैं आप लोगों को। ये एक एजम्पशन है आपका, ये पोस्टुलेट हो जाएगा। गैस जो होते हैं लार्ज नंबर ऑफ आइडेंटिकल पार्टिकल्स रखते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, एटम्स और मॉलिक्यूल्स कहते हैं। और ये कंसीडर आइडियल गैस कंसीडर अगर करते हैं पॉइंट मास ऑब्जेक्ट का। ठीक है, तो यहाँ पे जो पार्टिकल्स होते हैं उनका एक्चुअल वॉल्यूम जो होता है ऑक्यूपाइड बाय गैस इज नेग्लिजिबल टू द कंपैरिजन ऑफ वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। और थर्ड पॉइंट जो होता है, नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल्स। फोर्थ आ जाएगा आपका, जितने भी गैस पार्टिकल्स होते हैं वो एक रैंडम मोशन में मूव करते हैं। ठीक है, इस रैंडम मोशन के दौरान इनमें क्या होता है, कॉलिजन होता है विद मॉलिक्यूल्स, एक दूसरे से कोलाइड करते हैं या फिर वॉल ऑफ द कंटेनर से कोलाइड करते हैं। और जो कॉलिजन होता है आपका बेसिकली वो क्या होता है, इलास्टिक कॉलिजन होता है। ठीक है, क्या होता है, इलास्टिक कॉलिजन होता है। और गैस पार्टिकल मूव करते हैं इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, उसके बाद सेवेंथ जो होता है आ जाता है आपके पास कि डिफरेंट पार्टिकल्स मूव्स विद डिफरेंट, जो पार्टिकल्स ऑफ गैस होते हैं अलग अलग वेलोसिटी से या स्पीड से मूव करते हैं। ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है। जितना ज्यादा आप काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करिएगा, सॉरी टेम्परेचर इंक्रीज करिएगा, उतना ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगा। चलिए, अब हम बात करेंगे काइनेटिक गैस इक्वेशन की। काइनेटिक गैस इक्वेशन। अब यहाँ देखिए, काइनेटिक गैस इक्वेशन की जब बात कर रहे हैं तो यहाँ पे एक फॉर्मूला आता है आपका। ठीक है, पीवी इज इक्वल टू होता है 1/3 m n u स्क्वायर। ये जो u होता है आपका, ये रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी होता है। मैं पूरा लिख रहा हूँ। p जो होता है आपका क्या होता है, प्रेशर होता है। p क्या होता है, प्रेशर होता है। ठीक है, v जो होता है आपका वॉल्यूम होता है जिसमें गैसियस पार्टिकल है। v क्या होता है, वॉल्यूम होता है। m जो होता है मास ऑफ मॉलिक्यूल होता है। m जो होता है क्या होता है, मास ऑफ मॉलिक्यूल। u जो होता है आपका, मैंने क्या बताया, वेलोसिटी होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, रूट मीन स्क्वायर स्पीड कहते हैं, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी कहते हैं, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। और उसके बाद n आ जाता है। n जो होता है क्या, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है। n इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये सारी चीजें होती है, तो इसे हम कहते हैं काइनेटिक गैस इक्वेशन। Yes, sir. Yes, sir. अब देखिए, यहाँ पे आता है एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। देखिए, टेम्परेचर की भी बात करेंगे इसमें। एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल की जब बात करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अपने पास एट टेम्परेचर टी पे, जैसे सपोज अपने पास जो काइनेटिक एनर्जी है, ई के लिख रहा हूं मैं, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, हमें पता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है,
हाफ mv²। ठीक है, यहाँ पे ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहा हूँ मैं। किसकी बात कर रहा हूँ? ट्रांसलेशनल। फिजिक्स में पढ़ा होगा ना आप लोगों ने, एक रोटेशनल और एक ट्रांसलेशनल। ट्रांसलेशनल और रोटेशनल। रोटेशनल में क्या होता है, अपने एक्सिस पे मूव कर रहा है, वहां पे काइनेटिक एनर्जी। और ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या हो गया, जो मूवमेंट होता है, गैस पार्टिकल इधर से उधर जा रहे हैं। ठीक है, तो ई के काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, हाफ mv²। ठीक है, तो यहाँ पे हम यही कर देंगे हाफ, ठीक है, m। ठीक है, अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जितने होंगे उनकी बात कर रहे हैं, n इंटू यू का स्क्वायर। n इंटू यू का स्क्वायर। एक मिनट, n इंटू यू का स्क्वायर कर दिया। अरे u2 लिख दिया फिर से। u का स्क्वायर, इसके ऊपर ये लगा। क्लियर है? ये हो जाएगा Yes. आपका एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल। ठीक है, अब देखिए काइनेटिक गैस इक्वेशन, अभी अभी मैंने आपको बताया कि जो काइनेटिक गैस इक्वेशन होता है, काइनेटिक गैस इक्वेशन, जो एक्चुअल में जो आपका काइनेटिक गैस इक्वेशन होता है, इसमें क्या होता है आपके पास कि PV इज इक्वल टू 1/3 m और u² होता है। ठीक है, एक्चुअल में इधर u² लिखा हूं मैं, हाँ, u² के ऊपर ये लगा दीजिए बार। ठीक है, ये जो रिप्रेजेंटेशन होता है u का, ये क्या होता है आपका वेलोसिटी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। क्या होता है? रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिएगा, ये हो गया आपका काइनेटिक गैस इक्वेशन। अब इसमें मैं क्या कर दूंगा कि ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो PV इज इक्वल टू 2/3 इंटू 1/3, सॉरी, PV इंटू ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, मल्टीप्लाई और डिवाइड, तो क्या ये इस टाइप से बन जाएगा? ठीक है, और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये वाला जो वैल्यू है अगर फोकस करिएगा तो क्या ये दोनों बराबर नहीं है क्या? इसी के बराबर है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे कि PV इज इक्वल टू, वेरी गुड, 2/3 और E के लिख देते हैं, लिख सकते हैं। Yes, sir. तो PV इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2/3 EK। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमारे पास, हमें ऑलरेडी पता है, पहले देख लीजिएगा उसके बाद लिखिएगा आप लोग प्लीज। ठीक है, क्योंकि ये बड़ा होने वाला है। PV इज इक्वल टू क्या होता है, PV इज इक्वल टू RT। PV इज इक्वल टू RT इसलिए लिख दिया, फॉर 1 मोल की बात कर रहा हूँ, फॉर 1 मोल, यानी फॉर 1 मोल का मतलब n का वैल्यू जो हुआ वो क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज और देखिए, ये जो वैल्यू है आपका, ये PV है और ये भी क्या है आपका, PV है कि नहीं? ठीक है, और ये जो PV है आपका RT के बराबर है, और ये PV जो है ये 2/3 EK के बराबर है। ठीक है, तो मैं क्या कर दिया, RT इज इक्वल टू, सीधे मैं लिख देता हूँ 2/3 EK, या फिर मैं ऐसे लिख सकता हूँ, और EK इज इक्वल टू 3/2 RT लिख सकता हूँ कि नहीं? पहले फोकस करके देख लीजिए आप लोग। EK को यहीं रखा, Yes, 3 इधर sir. मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अब मैं n मोल्स की बात करता हूँ। ठीक है, ये क्या है, 1 मोल के लिए है। तो अब मैं क्या करूंगा यहाँ पे कि यहाँ n मोल की बात करूंगा। सिमिलरली काइनेटिक एनर्जी फॉर n moles of gas। अदिति, आर यू देयर? Yes, sir. अच्छा, ये आलिया का नेट डिस्कनेक्ट हो गया था। तो काइनेटिक एनर्जी फॉर n मोल ऑफ गैस। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो जाएगा, E के n मोल की बात कर रहा है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 3/2 nRT हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3/2 nRT। ये n मोल के लिए है। ठीक है, तो ऐसे ही हमें पता है n मोल, n का मतलब क्या होता है, मोल हो गया, और 1 मोल में कितना होता है, 6.023 इंटू 10⁻⁻23। ठीक है, तो यहाँ पे हम निकालेंगे एवरेज काइनेटिक एनर्जी, फॉर वन मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3/2। ठीक है, और ये RT को RT रखिएगा, और एक मॉलिक्यूल का चाहिए तो NS से इसको डिवाइड कर देंगे।
ठीक है। तो ई के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास, ये हो जाएगा एवरेज काइनेटिक एनर्जी। अब इसी को मॉडिफाई कर दे रहे हैं, 3/k ई के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/2, और यहाँ पे लिख दूंगा मैं के बी इंटू टी। एक्चुअल में होता क्या है, ये जो आर अपॉन एन ए है, ठीक है, रियल गैस कांस्टेंट, आइडियल गैस कांस्टेंट अपॉन एन ए, ये होता है, इसका जो रेशियो होता है वो के बी देता है, और के बी जो होता है आपका बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है। क्या होता है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के टर्म में भी क्या आ गया आपका, एवरेज काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे अपने पास क्या गया, ये लिख लिया आपने अदिति, रुक जाइए, अभी नहीं लिखा आपने, रुकिए। अब देखिए यहाँ पे अपने पास क्या आता है कि जो ई के होता है बेसिकली काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है, ये तो मैंने पहले ही बता दिया था। यस सर। ठीक है, और जो काइनेटिक एनर्जी होता है बेसिकली वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी का स्क्वायर, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है अपने पास, हाफ हाफ एम वी स्क्वायर होता है। यस सर। तो यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं इन दोनों रिलेशन से, काइनेटिक, ये भी काइनेटिक एनर्जी है, तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकता हूँ कि काइनेटिक एनर्जी जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, यू स्क्वायर। इसका मतलब क्या हो गया कि यू स्क्वायर जो होगा, ठीक है, यू स्क्वायर जो होगा अपना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है, और यू इज इक्वल टू, या ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √T हो जाएगा। यस सर। तो ये रिलेशन मिल जाता है हमें एवरेज काइनेटिक एनर्जी से। मैं पहले वाले स्लाइड पे चलता हूँ, इसको सही से लिखिए आप। इन्हीं सब को मिला के जब देखते हैं हम लोग, तो जो बॉयल्स लॉ होता है वो प्रूफ होता है कि पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम है। चार्ल्स लॉ होता है जो बेसिकली वो भी पता चलता है कि वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी होता है, इन्हीं सब की वजह से। यस सर। यस सर। आपका पेपर कब होने वाला है, फर्स्ट टर्म? यस सर। यहाँ तक हो गया। चलिए, अब मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली हम पढ़ेंगे, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड्स। मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड, टॉपिक डाल लीजिएगा। देखिए, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड में बेसिकली स्पीड को हम लोगों ने डिवाइड किया है, और कितने पार्ट में डिवाइड किया है, 3 पार्ट में डिवाइड किया है। इन्हीं सब चीजों के बारे में बात करना है, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, एवरेज स्पीड, और रूट मीन स्क्वायर स्पीड। ठीक है, यहाँ पे एक ग्राफ प्लॉट करते हैं हम लोग, ठीक है, जो कि आपका मॉलिक्यूलर स्पीड,
ठीक है, और इधर होता है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, फ्रैक्शन ऑफ, एक मिनट रुक जाइएगा, यहाँ आ जाएगा मॉलिक्यूल, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, और इधर आ जाएगा आपका स्पीड। ठीक है, मॉलिक्यूलर स्पीड, मॉलिक्यूलर स्पीड कह लीजिए या फिर स्पीड कह लीजिए, किसकी बात कर रहे हैं, मॉलिक्यूल की स्पीड की बात कर रहे हैं। यहाँ जो ग्राफ आता है बेसिकली ये इस टाइप से आता है और ये सीधे सीधे चला जाता है। जो हाईएस्ट पॉइंट होता है उससे जो नीचे लाते हैं हम, तो यहाँ पे जो होता है बेसिकली यही होता है आपका मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, जिसको हम यूएमपी कहते हैं। क्या कहते हैं, यूएमपी, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। ये इन दोनों के बेल शेप टाइप का होता है, और काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है। तो जब भी टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो हर टाइप के स्पीड इंक्रीज होता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए ये जो एरिया अंडर दिस ग्राफ होता है, एरिया अंडर दिस कर्व इज इक्वल टू हो जाता है अपने पास नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल, ये शो करता है। जैसे स्पीड और टाइम का बीच के ग्राफ का जो एरिया होता है क्या देता है, डिस्टेंस देता है, वैसे ही इसकी भी बात करते हैं हम लोग। ठीक है, Yes, sir. चलिए ये लिख लीजिए। Yes, sir. अब देखिए दूसरा जो ग्राफ आता है अपने पास, अलग अलग टाइप से ग्राफ आता है। ठीक है, एक ग्राफ है अपने पास, इसी का क्वेश्चन पूछता है इसमें। यहाँ पे ग्राफ दे रखा है अपने पास, एक जो ग्राफ है ऐसे आ रहा है, ऐसे जा रहा है, एक जो ग्राफ है ऐसे आ रहा है, ऐसे जा रहा है, एक जो और ग्राफ है वो ऐसे आ रहा है और ऐसे जा रहा है। यहाँ पे दे रखा है ये वाला जो है आपका UMP3 है, यहाँ पे दे रखा है UMP2 दे रखा है, और यहाँ पे दे रखा है UMP1 दे रखा है। ठीक है, अगर मैं इसमें दे दूं कि ये जो UMP3 है ये ग्रेटर देन UMP2 है, ग्रेटर देन UMP1 है, तो यहाँ पे अगर ऑप्शन दे देता हूँ मैं आपको ए, यहाँ पे टेम्परेचर T3 है, यहाँ T2 है, ये थोड़ा सा नीचे है। ठीक है, और यहाँ क्या है T1 है, तो ऑप्शन जो है T1 ग्रेटर देन T2 ग्रेटर देन T3, बी है T3 ग्रेटर देन T2 ग्रेटर देन T1, सी है T1 इज इक्वल टू T2 इज इक्वल टू T3, एंड डी ऑप्शन जो है नन ऑफ दिस। तो क्या होगा, T3 greater than T2 greater than T1. वेरी गुड, ये हो जाएगा। एक मिनट रुक जाइए, हो गया। अब देखिए यहाँ पे आपने सही बोला T3 ग्रेटर देन T2 ग्रेटर देन T1, तो कंक्लूजन यहाँ पे क्या मिलता है अपने पास, कंक्लूजन ये है अपने पास कि जब भी टेम्परेचर, व्हेन टेम्परेचर इज इंक्रीजेस all types of velocities, all types of velocities इंक्रीज होता है। ठीक है, दूसरा आ जाता है अपने पास कि जो ग्राफ होता है बेसिकली राइट साइड में शिफ्ट करते जाता है। ठीक है, तो हम लिख देंगे ग्राफ विल शिफ्ट टुवर्ड्स राइट साइड, टुवर्ड्स राइट साइड।
राइट साइड में मूव करते जाता है। थर्ड, लेकिन एरिया अंडर द कर्व होता है वो कांस्टेंट रहता है। एरिया अंडर द कर्व रिमेन्स कांस्टेंट। ये कांस्टेंट है लास्ट वाला। Yes, sir. स्लाइड चेंज करें। अब देखिए यहाँ पे Yes. टॉपिक डालिएगा टाइप्स ऑफ वेलोसिटीज। टाइप्स ऑफ वेलोसिटीज। टाइप्स ऑफ वेलोसिटीज की जब बात करेंगे हम लोग तो यहाँ देखिए क्या क्या आ जाता है। टाइप्स ऑफ वेलोसिटीज में सबसे पहले बात करते हैं हम लोग रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी की, या फिर किसी की भी बात कर लीजिए। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड की कर लेते हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहला ले लेते हैं मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड को मैंने डिनोट कर दिया UMP से। तो सबसे पहले इसे डिफाइन कर लेते हैं मोस्ट प्रोबेबल स्पीड होता क्या है, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, इट इज द स्पीड possessed by maximum fraction of molecules of a gas। मैक्सिमम फ्रैक्शन मतलब सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल जिस स्पीड से मूव करते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड कहते हैं, एट अ पार्टिकुलर टेम्परेचर। एट अ पार्टिकुलर टेम्परेचर, ठीक है। इसके जो फॉर्मूला होता है मैं लिखवा देता हूँ आपको कि इसमें मैक्सवेल ने कौन सा फॉर्मूला दिया था मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का। तो इन्होंने दिया था मोस्ट प्रोबेबल स्पीड UMP इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 इंटू PV अपॉन में आ जाएगा आपका M इज इक्वल टू होता है अंडर रूट ऑफ 2RT अपॉन में M जो होता है मोलर मास होता है, P प्रेशर होता है, V वॉल्यूम होता है, R गैस कांस्टेंट होता है और T टेम्परेचर होता है, ठीक है। तो ये हो जाता है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, ठीक है। इसे लिख लीजिए। Yes, sir. इसके बाद हमारे पास आ जाएगा एवरेज स्पीड। क्या आ जाएगा, एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड को आप UAV से रिप्रेजेंट कर लीजिए। अलग अलग बुक में अलग अलग चीजें दे सकता है। UAV में देखिए सबसे पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं कि एवरेज स्पीड होता क्या है। तो हम लिख देंगे इट इज द एवरेज स्पीड होता है एवरेज ऑफ द डिफरेंट स्पीड of all of all molecules present in a given sample of gas। आलिया यस सर। सर इससे मेरा ना कंप्यूटर बिल्कुल ऑफ हो गया, फिर वो कुछ डाउनलोड करने लग गया, तो इसलिए अच्छा कोई दिक्कत नहीं, मैं अभी ये करा के मैं आपको बता दूंगा क्या क्या करा है मैंने। एवरेज स्पीड क्या होता है आपका, एवरेज ऑफ डिफरेंट स्पीड्स ऑफ ऑल मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन अ गिवन सैंपल ऑफ गैस, ठीक है। तो यू एवरेज का ऐसे फॉर्मूला निकाल सकते हैं, जितने भी आपके हैं U प्लस U2 प्लस U3 प्लस जितने भी हैं स्पीड्स डिवाइडेड बाई जितने हैं, ठीक है। जस्ट सपोज n तक जा रहा है
तो हम n से डिवाइड कर देंगे, तो ये मिल जाएगा अपना एवरेज स्पीड। ठीक है, क्लियर है अदिति? Yes, sir. इन केस ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग यू एवरेज को कि n1 पार्टिकल जो है u1 वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो n1 u1 प्लस यहाँ क्या आ जाएगा n2 u2 प्लस क्या आ जाएगा n3 u3, ठीक है, प्लस डॉट 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 nn, ठीक है, और un और डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा n1 प्लस n2 प्लस n3 nn n तक। समझ रहे हैं आप लोग? n प्लस n1 प्लस n2 प्लस डॉट डॉट डॉट। क्लियर है? तो ये बेसिकली एवरेज निकालने का फॉर्मूला होता है यू एवरेज, ठीक है, जितना वेलोसिटीज है डिवाइडेड बाय जितने पार्टिकल्स हैं, या फिर u1 वेलोसिटी से n1 पार्टिकल मूव कर रहा है, सबको ऐड करके जितने भी पार्टिकल हैं उनको उससे डिवाइड कर देते हैं। तो एवरेज वेलोसिटी का एक और ये फॉर्मूला तो हो ही गया। दूसरा फॉर्मूला आपका आ जाता है यू एवरेज इज इक्वल टू क्या आ जाता है, अंडर रूट ऑफ 8RT अपॉन में पाई m इज इक्वल टू आ जाता है अंडर रूट ऑफ 8PV अपॉन में m पाई m। ठीक है, तो इसे लिखिए। Done, sir. डन, वेरी गुड। देखिए आलिया, मैं पीछे स्लाइड कर देता हूँ, कहाँ तक किया था आपने? ये हो गया था आपका? Yes, sir. ये वाला हो गया। ये Yes, sir. यहाँ से हो गया, इसके आगे से नहीं किया। यहीं से कुछ। ये No, अभी sir. भी थोड़ी देर वेट कर लेते हैं हम लोग अभी। अच्छा। Yes, sir. ओके, आलिया हो जाए तो बताते जाइएगा, ठीक है? हो गया आलिया? Yes, sir. ओके, वेरी गुड। यहाँ देखिए आलिया, इधर देखिए, अदिति आप भी देख लीजिए। मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड की जब बात करते हैं तो यहाँ एक ग्राफ आता है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूलर स्पीड में। तो ये ग्राफ कुछ ऐसे जाता है, जो हाईएस्ट पॉइंट होता है उससे एक्स एक्सिस पे जो होता है आपका, ये होता है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। क्योंकि ये मॉलिक्यूलर स्पीड, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का मतलब क्या होता है, जिस सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल जिस स्पीड से मूव करते हैं उसे वो कहते हैं मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। और इसके अंडर जो ग्राफ आता है वो क्या देता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स देता है। ठीक है, इसे लिख लीजिए। अदिति, फर्स्ट टर्म कब है आपका? सर 2 अगस्त से शुरू हो रहा है। तो सिलेबस तो अपना हो चुका है ना? यस सर, और फर्स्ट 3 फर्स्ट, चैप्टर्स आ रहे हैं। अच्छा, वो फर्स्ट टर्म का मतलब ये हाफ ईयरली कब से है? सर उसका पता नहीं, अगस्त में अभी फर्स्ट एग्जाम हो रहा है 11th का, उस टाइम का कोई आइडिया नहीं। ओके, Done, sir. चलिए। अब इधर देख लीजिए, एक सवाल था इस पे, ये T1 T2 T3 दे रखा है, ये रिलेशन दे रखा है कि UMP मतलब यहाँ का जो वेलोसिटी होगा सबसे ज्यादा होगा, फिर इसका होगा, फिर इसका होगा। ठीक है, एक्चुअल में यहाँ पे एक पॉइंट लिखवाया था, नहीं लिखवाया था मैं यहाँ पे। ठीक है, तो इसमें रिलेशन बताना है T1 T2 T3 में। तो बेसिकली जिसका जितना ज्यादा वेलोसिटी तभी मूव करता है। देखिए टेम्परेचर अगर इंक्रीज करते हैं तो हर टाइप का वेलोसिटी इंक्रीज करता है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा UMP 3 में दिख रहा है, तो इसका वेलोसिटी
मोस्ट प्रोबेबल स्पीड यहाँ का ज्यादा है तो इसका टेम्परेचर ज्यादा होगा, तो इसलिए ये वाला सही है। तो उसी में कंक्लूजन निकाले हम लोग, व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेज ऑल टाइप्स ऑफ वेलोसिटी इंक्रीजेज, और ग्राफ विल शिफ्ट टुवर्ड्स राइट, इधर राइट साइड में मूव करते रहता है, और एरिया अंडर द कर्व रिमेन्स कांस्टेंट, जितना इतना हो यहाँ होगा उतना ही यहाँ होगा, उतना ही यहाँ होगा। ठीक है आलिया, यस सर। जिससे लिख लीजिए। डन सर। वेरी गुड। अब देखिए यहाँ टाइप्स ऑफ वेलोसिटीज आता है, पहला आता है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, इट इज द स्पीड possessed by maximum fraction of molecules of a gas at a particular temperature, और यहाँ पे इसका एक फॉर्मूला दिया गया है ये। डन सर। वेरी गुड। अब ये एवरेज स्पीड वाला आपने देखा ही, ठीक है, एवरेज निकाल लेते हैं, और ये एक और नया फॉर्मूला आ जाता है आपका। यहाँ तक लिख लिया था आपने अभी थी, सर मैंने ये लिख लिया था। ठीक है। इसके बाद जो वेलोसिटी आता है उसका नाम क्या होता है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, ठीक है। क्या होता है, रूट मीन स्क्वायर स्पीड, रूट मीन स्क्वायर स्पीड। रूट मीन स्क्वायर स्पीड की बात करें हम लोग, तो सबसे पहले देखिए हम लोग क्या करते हैं, इसको डिफाइन कर लेते हैं। इट इज द स्क्वायर रूट, इट इज द स्क्वायर रूट ऑफ द मीन, मतलब एवरेज मीन ऑफ द स्क्वायर्स of different speeds of the molecules of a gas, ठीक है। जैसे मैंने डिफाइन किया है इसी को मैथमेटिकल टर्म में लिखेंगे हम लोग, कि अगर URMS दे रखा है, रूट मीन स्क्वायर स्पीड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सबसे पहले रूट कर देंगे और इसका मीन निकालेंगे, मीन में भी स्क्वायर करना है, वो U1 स्क्वायर प्लस U2 स्क्वायर प्लस U3 स्क्वायर, ठीक है। ये जाते जाएगा, और जितने भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, गैसेज हैं, उनको ऐड कर देंगे, N1 प्लस N2 प्लस N3, ठीक है, प्लस डैश डैश डैश, ठीक है। तो ये हो जाता है आपका रूट मीन स्क्वायर स्पीड, ठीक है। इसका एक और फॉर्मूला होता है, जैसे सबका लिखा हूं मैं, तो URMS इज इक्वल टू होता है आपका, URMS इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 3PV अपॉन में M इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 3RT अपॉन में M। Yes, sir. आलिया, यस सर। अब देखिए यहाँ पे हम रिलेशन निकाल लेंगे कि कौन ज्यादा होता है, कौन कम होता है, कौन छोटा होता है, कौन बड़ा होता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं रिलेशनशिप बिटवीन URMS, UMP एंड U एवरेज। तो यहाँ पे रिलेशन की जब बात करते हैं तो देखिए सबसे पहले आ जाता है URMS
ग्रेटर देन यू एवरेज ग्रेटर देन यू एम पी। ठीक है। दूसरी बात, इसमें ग्राफ कभी कभी प्लॉट करने को आ जाएगा या फिर पूछ देगा, तो देखिए क्या होता है। यहाँ पे अपने पास क्या है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स विद अ गिवन स्पीड। फ्रैक्शन वाई एक्सिस पे हमें क्या करना है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स विद अ गिवन स्पीड वर्सेस मॉलिक्यूलर स्पीड वर्सेस मॉलिक्यूलर स्पीड। अब यहाँ पे जो ग्राफ होता है बेसिकली कुछ ऐसे आएगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जो हाईएस्ट है तो ये तो मोस्ट प्रोबेबल हो जाएगा, क्योंकि मॉलिक्यूल्स इस यहाँ पे सबसे ज्यादा इस स्पीड से मूव कर रहे हैं, तो ये यूएमपी हो जाएगा। ठीक है, उसके नीचे आएंगे तो ये हो जाएगा आपका यू एवरेज, और उसके नीचे आएंगे यानी राइट साइड मूव कर रहे हैं, मॉलिक्यूलर स्पीड इंक्रीज कर रहा है, और यहाँ आएंगे हम तो ये होगा आपके पास यू आर एम एस। तो राइट साइड में स्पीड दिख रहा है कि आपको यू आर एम एस का स्पीड ज्यादा है, फिर यू एवरेज का, और फिर यू एम पी का है। ठीक है, यस सर। यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं हम कि यू एम पी इज टू यू एवरेज इज टू यू आर एम एस इज इक्वल टू, देखिए अपने पास क्या हो जाएगा, इन सब में रिलेशन निकाल लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे आ जाएगा सबसे पहले 1:1.128 इज टू 1.224। तो आप लोगों को दिख रहा होगा कि आर एम एस वाला ज्यादा वैल्यू है एज कम्पेयर टू एवरेज, एंड देन एम पी। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन में वो √3 RT वगैरह वाला होता है, तो उसमें देख लेंगे हम लोग कि कौन ज्यादा होगा कौन कम। यस सर। ठीक है, यू आर एम एस को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यू आर एम एस इज इक्वल टू, ठीक है, √3 RT अपॉन एम, मैंने लिखवाया ही है, इज इक्वल टू √3 PV अपॉन में एम, और ऐसे भी लिख सकते हैं √3 रो अपॉन पी, पी अपॉन रो, पी अपॉन रो। ठीक है, जैसे अपने को पता है डेंसिटी रो इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है, तो वॉल्यूम अपॉन मास क्या होगा, 1/रो होगा कि नहीं, बताइए। यस। तो यहाँ पे वॉल्यूम अपन मास है, तो यहाँ 1/रो आ जाएगा। ठीक है, ये तो पी प्रेशर ही है, ये क्या है, प्रेशर ही है। ठीक है, बहुत आसान है ये। हो गया। यस। अदिति, यस सर। चलिए सवाल करते हैं हम लोग। कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी, कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ 2 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एट -23 डिग्री सेंटीग्रेड।
हो गया? इतना टाइम लग रहे हैं आप लोग? अदिति, सर बता दीजिए। ओके। तो देखिए यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का एक फॉर्मूला बताया था, ई के इज इक्वल टू 3/2 nRT। बस हो गया। 3/2 नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास अपॉन मोलर मास। ऑक्सीजन गैस होगा 32 आएगा। आर का वैल्यू 8.314 ले लीजिए, जूल में आ जाएगा। और टेम्परेचर -23 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसको कैल्विन में चेंज कर सकती हैं। -23 + 273 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 250 आ जाएगा। इसको 250 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जूल में आ जाएगा आंसर। अदिति, ये 194 पॉइंट समथिंग आता है, 8 जूल। क्लियर है? यस सर। अदिति, चलिए स्लाइड चेंज करूं। आलिया, यस सर। चलिए मे बी अदिति का नेटवर्क डिस्टर्ब हो गया। कैलकुलेट द टोटल एंड एवरेज काइनेटिक एनर्जी, total and average kinetic energy of 32 gram of methane, 32 gram of methane molecules at 27 डिग्री सेंटीग्रेड। आर का जो वैल्यू है 8.314 जूल पर मोल पर कैलोरी। इसमें भी एनर्जी का फॉर्मूला लगाइए। टोटल एवरेज काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला मैंने निकाला था, आपको दिया है। अदिति,
आलिया, आलिया, am I audible? आलिया, यस सर। सर उसका टोटल काइनेटिक एनर्जी होगा 7482.6। वेरी गुड। 3/2 KBT कर देंगे या फिर 3/2 R/NA/T वैल्यू रख दिया होगा आपने, बिल्कुल सही। ठीक है अदिति, एम आई ऑडिबल टू यू? यस सर, बीच में बहुत अनस्टेबल नेटवर्क हो रहा है, ये क्रैश लिख हो ये हो गया आपका? रहा है। वो एवरेज काइनेटिक एनर्जी निकाल दूं एक मिनट। जी निकाल। तब तक दूसरा क्वेश्चन नीचे लिख देता हूँ आलिया। कैलकुलेट द सर एवरेज 623 पॉइंट समथिंग करके 10 into 10 raised to power minus 23 नहीं 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 नहीं, एवरेज। एवरेज निकाल रही है RNA। इसका वैल्यू सही से रखा आपने? ठीक है, हाँ 6.21 समथिंग आएगा एवरेज काइनेटिक एनर्जी, टोटल काइनेटिक एनर्जी। और टोटल काइनेटिक ई के जो आएगा वो आ जाएगा आपका 7482। 7482 पॉइंट। जी वेरी गुड। तो ये हो जाएगा कैलकुलेट द रूट मीन स्क्वायर स्पीड, रूट मीन स्क्वायर स्पीड of methane molecules at 27 degree centigrade. हो गया? सर बस एक मिनट। सर 683.85। यस सर 683.9। हाँ yes. ओके चलिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग बिहेवियर ऑफ गैसेस पढ़ेंगे, ठीक है? आइडियल गैस और रियल गैस कॉन्स्टेंट, ठीक है? Yes. तो इसे थोड़ा सा पढ़ के आइएगा, बिहेवियर ऑफ गैसेस, डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैसेस। ओके Yes sir. चलिए ठीक है फिर, थैंक यू। थैंक यू। Thank you sir.